दूरदर्शन हिमाचल पर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके जाने पहचाने कार्यक्रम द रिच शो पर। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीनतम लोकतंत्र है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने आजादी के तुरंत बाद अपने नागरिकों को मत करने का अधिकार दिया। वो मताधिकार जो किसी भी मतदाता को आम से खास बना देता है। आज का हमारा विषय भी है माई वोट माई राइट। इस साल भारत में 18वीं लोकसभा की चुनाव होने वाले हैं। कितने जागरूक है लोग अपने राइट्स को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ एक सैलानी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम और आप कहाँ से? मैं योगेश जोशी, गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। जी, आपसे जानना चाहें, आप मतदान करते हैं तो कितने समय से करते आ रहे हैं? मैं पिछले 25 साल से करता आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। जी, तो क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि आपको हर साल या हर 5 सालों में आपको वोटिंग के लिए प्रेरित करती है कि आपको वोट डालना है अपना? मुझे मेरे देश बनाने के लिए वोट करता हूँ, एक अच्छी सरकार चुनता हूँ, उसके लिए मैं वोट करता हूँ। मेरे राज्य, मेरे क्षेत्र, मेरे एरिया, मेरा शहर और मेरा देश, उसके लिए कोई अच्छा काम करे, उसको मैं चुनने के लिए और उसको मैं चुनता हूँ, उसके लिए मैं वोट करता हूँ। जो मेरे देश को मजबूत करे, जो जनता को मजबूत करे, सबको मजबूत करे। जैसा आपने बताया 25 साल से आप वोटिंग कर रहे हैं, तो क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे जो वोट देने से बचना चाहते हैं? मेरा तो केवल एक ही उनसे संदेश है कि अगर आप खाना भी खाते हो, काम पे भी जाते हो, पैसा भी कमाते हो, तो इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ये भी एक स्वार्थ है, आपका देश का स्वार्थ रखो, अपना क्षेत्र का स्वार्थ रखो, अपना घर का स्वार्थ रखो। ये भी एक आपका हक है, उसको यूज करो। जैसे आप कमाई करने के लिए जाते हो, आपका स्वार्थ है कि नहीं है, तो फिर ये भी एक आपका कर्तव्य आता है। जी, तो हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की युवा शक्ति का विशेष महत्व रहता है। हमारे देश की युवा शक्ति कितनी जागरूक है अपनी वोटिंग राइट्स को लेकर, इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं वो कितने एक्साइटेड हैं इस साल वोट देने के लिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम राकेश है, मैं जिला चंबा का रहने वाला हूँ। जी, तो आप हिमाचल के रहने वाले हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे इस बार आप वोट करेंगे? जी जरूर वोट करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को मीज बचाने के लिए और अच्छी व्यवस्था लाने के लिए हर एक युवा को आगे आना जरूरी है और अपना वोट कास्ट करना जरूरी है। एवं जो वोट मीज नहीं है कहीं दूर, उनको भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। जी, क्या कारण आपको लगता है वोटिंग जो टर्न आउट है इतना कम क्यों रहता है? इतनी जागरूकता फैलाई जाती है, हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्या कारण आपको लगता है? मुझे लगता है ये जो वोटिंग के प्रति जागरूकता, ये तो एजुकेशन में भी इंक्लूड होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि नर्सरी से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है हर एक अवेयर हो, ताकि वो 18 साल तक जब पूरा हो जाए तो मीन्स उसे पता होना चाहिए कि वोट क्यों कास्ट करना, इससे क्या महत्व है। जी, तो बहुत सी अगर हम युवाओं से हम पूछते हैं कि आप वोट क्यों नहीं डालते हैं, तो उनका ये मतलब होता है कि एक सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी, कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलता है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि जो भी सोसाइटी के पूरे मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मतलब सरकार के प्रशासन के समक्ष रखना चाहिए, ताकि उसके ऊपर वो वर्क कर सकें। जी। जब कोई युवा आगे वोट देने जाता है तो किस तरह के मुद्दे उनके दिमाग में होते हैं? आज के समय तो हर एक वही है जो पढ़ा लिखा युवा नौकरी की बात करता है, मतलब हर एक, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, ये भी एजेंडा है। बाकी बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं उसके ऊपर भी बात करते हैं, वो भी होनी चाहिए। मेन वही रहता है, एजुकेशन व्यवस्था जो है अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य का जो है वो भी अच्छा होना चाहिए व्यवस्था, तो वही चीजें ज्यादातर ध्यान में रहती है। तो आपसे बात करके हमें लग रहा है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो अपने वोटिंग राइट्स को लेकर बहुत ही जागरूक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चुनाव आयोग द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे सी विजिल ऐप, KYC आदि अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे कि वो किस तरह इस लोकतंत्र के जो समागम है उसमें आगे बढ़कर कार्य करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम कहाँ से? मेरा नाम विक्रम शर्मा है, मैं बेसिकली चौपाल से हूँ। जी, तो इस वर्ष जैसे 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस लोकतंत्र के समागम में अपना योगदान किस प्रकार करेंगे? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का लोकसभा का चुनाव हमारे मध्य में होने जा रहा है।
जो कि हिमाचल प्रदेश में भी 1 जून को होने जा रहा है, उसकी सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को, सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से विनम्र आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, अपना वोट डालें और अपना वोट विकास को डालें। हिमाचल में भी 1 जून को वोटिंग होने वाली है, आपसे जानना चाहेंगे कि आप उसमें वोट करेंगे? बिल्कुल हम वोट करेंगे जी। और क्योंकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और वोट करना हमारे परम कर्तव्य भी है। अवश्य रूप से मैं भी 1 जून को वोट करूंगा। जी। कुछ युवा होते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे वो अनुभवी लोग भी होते हैं, उनका मानना होता है कि हम वोट करने नहीं जाएंगे। क्या कारण आपको लगता है कुछ लोग इन चीजों से बचते हैं? देखिए, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर मेरे अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र आपका एक वोट आपके जो आने वाला भविष्य है, चाहे वो विकास की हम बात करें, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी या देश की और जनरल डेवलपमेंट है, वो तय करता है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से विनम्र रूप से निवेदन रहेगा कि आप उन सब चीजों को देखकर अपना वोट जरूर करें। जी। और किस तरह के मुद्दे हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए जब हम किसी सरकार का चुनाव करते हैं? देखिए, 21वीं सदी में तो एक ही मुद्दा होना चाहिए, डेवलपमेंट का मुद्दा। जी। और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें आपस में, या आज की डेट में शिक्षित युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको ये कंपेयर करना चाहिए कि किसका क्या इतिहास रहा है, क्या इतिहास विकास रहा है। उसके आधार पर मेरा मानना है कि युवाओं को वोट करना चाहिए। एक जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक विकास के नाम पर हमें वोट करना चाहिए। जी। तो विकास को तवज्जो देनी चाहिए, हमें ये जातिगत जो भी राजनीति होती है उससे ऊपर उठना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज के समय में भी चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी फिर भी उन पर कोई असर नहीं होता है, उनका मानना होता है इससे समय वेस्ट होता है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये हमारे लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया है कि जो हमारा चुनाव है वो चुनाव आयोग करता है। जो उनकी गाइडलाइंस है उनका सम्मान होना चाहिए और उसी प्रक्रिया के तहत पूरा चुनाव हमारे देश में, वो प्रदेश में होना चाहिए। भारत में लगभग 21 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 20 से 29 साल के बीच में है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं और किस प्रकार वो नई सरकार का सिलेक्शन करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अनाशी है और मैं राजगढ़ से हूँ। जी। मेरा नाम चिताक्षी है और मैं सिरमौर जिले की रहने वाली हूँ। तो कुछ लोगों का मानना है कि एक वोट का क्या महत्व है, तो हम कहना चाहते हैं कि बचपन से लेकर हम पढ़ते हैं राइट टू वोट के बारे में। कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम्स में एक एक मार्क्स मैटर करता है, वैसे ही दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का भी एक एक वोट मैटर करता है। इसलिए आपको जाना चाहिए और वोट देना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं जो हमारे युवा साथी होते हैं वो बोलते हैं कि इससे अच्छा कि हम कहीं घूम कर आते हैं, वोट देने से अच्छा हम कहीं घूम कर आते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि एक वोट से जब पूरी जनता सपोर्ट करेगी तभी हमारी जो सरकार है वो उसमें बदलाव आ पाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद की सरकार चुन सकते हैं। जी। तो अगर हम बात करें जो हमारे लोग अक्सर बाद में बोलते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो वही लोग होता है जो वो वोट नहीं देता उस टाइम, वो वही वोट स्किप कर देता है। जी। तो अगर हम सरकार को चुनते नहीं हैं तो हमारा ये राइट भी नहीं बनता कि हम उन्हें क्वेश्चन करें। जी। तो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे युवा साथी होते हैं उनके क्या मुद्दे आपको लगते हैं सरकार से होते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है वो एम्प्लॉयमेंट का है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत कम पोस्ट जो हमारे युवाओं के लिए है वो निकल रही है आजकल। लाइब्रेरी में भी अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, पर उन सबकी यही शिकायत है कि पोस्ट से निकल रही है। तो हमारी सरकार से यही गुंजाइश है कि पोस्ट हमारे लिए निकाली जाए, और ताकि हर एक बंदा जो भी नागरिक है हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिले। जी। आपसे जानना चाहें, वोटिंग का क्या महत्व है किसी इंडिविजुअल के लाइफ में? एक इंडिविजुअल का वोट पूरी स्टेट का हालात बदल सकती है, तो हमें वोट देना चाहिए। इस चीज का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज है, हम अपने लीडर खुद चुनते हैं। हमारे पास ये पूरा अधिकार होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन क्या कर सकता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो रोड चमका दी जाती है, वहाँ वो कर दिया जाता है। ये हम इस चीज को नहीं मानते। हम स्टूडेंट्स हैं तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन में कुछ रोल प्ले करे हमारी सरकार। तो आपको क्या लगता है इलेक्टोरल सिस्टम में किस तरह की बदलाव आने चाहिए जिससे कि और लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा सके?
इलेक्टोरल सिस्टम्स में कई इलाके ऐसे होते हैं गांव के पिछड़े हुए जहां पे लोग अवेयर नहीं होते कि वोटिंग सिस्टम क्या होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, पोलिंग बूथ्स के बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन्स जैसे हेल्ड होते हैं तो जगह जगह पे होने चाहिए। गाँव की बैकवर्ड एरिया है, जो कई बैकवर्ड एरिया है, उन लोगों को अवेयर, वो लोग बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं। उन लोगों को बताना चाहिए कि वोट कैसे दिए जाते हैं, वोटर आईडी क्या होती है, कैसे इलेक्ट किया जाता है। लोगों को ईवीएम मशीन का यूज करना भी नहीं आता है। कई लोगों के साथ चीप ट्रिक्स प्ले की जाती है कि आपको जाना है, पैसे देके कि आपको जाना है, उस बटन पे दबाना है। तो लोग थोड़े अवेयर होने चाहिए। कैंपेन्स चालू की जाए इसके बारे में, उन लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताया जाए गाँव के। और हम देखते भी हैं जो हमारे चुनाव आयोग है उनके द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। जैसे हम मिशन 414 की बात करें, जहां पर हिमाचल के जो ऐसे इलाके थे जहां पर टर्न आउट बहुत कम रहा, उनको इम्प्लोर करने के लिए ये सब चीजें चलाई गई। हम सभी अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक होते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य के प्रति भी इतने ही जागरूक हैं? हमें जागरूक होना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति। हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे कि कितने जागरूक है वो अपने वोटिंग राइट्स के प्रति। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम कहाँ से है? मैं मोहनलाल ठाकुर हूँ, मैं नेरवा से का रहने वाला हूँ। जी, तो सर जैसा हम देख रहे हैं जो चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, आपका क्या मानना है, चुनाव का क्या महत्व है हमारे जीवन में? देखो, जहाँ तक चुनाव की बात है, वोट डालने की आप बात कर रहे हैं, तो वोट डालना एक महत्वपूर्ण चीज है। जी। अगर हम वोट डालते हैं तो हमारी सरकार बनती जी। है। सरकार बनती है तो हमारा अपना जितना प्रदेश है, देश है, उसकी उन्नति होती है। जी। और तभी हो पाएगी जब हम एक अच्छी सरकार ले आते हैं, अपने सही मतों का उपयोग करते हैं। वोट डालना तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। लेकिन बहुत लोगों में ये धारणा होती है कि मैं अगर एक वोट नहीं डालूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए अपना मत डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी सरकार बने और अच्छी पारदर्शिता सरकार बने, स्वच्छ प्रशासन मिले हमको। इस तरह से वोट डालने का अति महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विशेष रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? हमारे मुद्दे हिमाचल में तो बहुत है, जैसे हमारा सड़कों का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। इसलिए हमारे को 3 मुद्दों पर तो विशेष ध्यान हमारी पब्लिक को लेना चाहिए और अपना वोट जरूरी डालना चाहिए, जिससे हम अपने सरकार को अवगत करा सके कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रॉब्लम है और सड़कों की क्या प्रॉब्लम है, शिक्षा की क्या प्रॉब्लम है। बेरोजगारी से खत्म होगी जब हम एक अच्छी सरकार लाएं। आज का हमारा विषय है माई वोट माई राइट। हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ चुके हैं, वो कितने सजग हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू मैम। गुड आपका आफ्टरनून। नाम? मेरा नाम देवराज शर्मा है। जी, कहाँ से हैं? मैम मैं बेसिकली शिमला से ही हूँ, जी। लोकल हूँ यहाँ से। जी। जी। तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं माई वोट माई राइट, तो आप अपने राइट्स को लेकर कितने सजग हैं? देखिए मैम, जो हमारा राइट्स है, वोटिंग हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो हम सभी को वोटिंग करना चाहिए, जी। क्योंकि ये अवेयरनेस होनी चाहिए यूथ के सब में होनी चाहिए, यूथ जी। ओल्ड सब में। ये फंडामेंटल राइट्स के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। वोटिंग के थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट को सही तरीके से इलेक्ट कर सकते हैं। जी। यही एक हमारे पास एक मीडियम है डेमोक्रेसी को चलाने का। जी। तो क्या महत्व आपको लगता है कि एक एक जो वोट का महत्व है, कितना महत्वपूर्ण होता है कि हम जाएं मतदान करें? जी मैम, देखिए वोटिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सब लोगों को वोटिंग करना चाहिए और एक एक वोट की वैल्यू है। तो इसके लिए सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वोटिंग ज़रूर करें और अपने जो लीडर है उनको सही से इलेक्ट करें, जो सही काम करते हैं उनको इलेक्ट करें। जी मैम। हम देखते हैं लोगों में जागरूकता भी बहुत है, लेकिन फिर भी इतना टर्न आउट देखने को नहीं मिलता है। क्या कारण आपको लगता है? यस मैम, ये आपकी बात सही है कि लोग अवेयरनेस है, लेकिन वो टर्न आउट नहीं मिल पाता डेमोक्रेसी में। जितना हमारा जो यूथ है, मैन पावर है, उस हिसाब से वोटिंग नहीं कर पाता। इसका मैम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है यूथ में, क्योंकि गवर्नमेंट उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती। इस वजह से कुछ लोग जो है वो न्यूट्रल होकर वोटिंग नहीं करते, तो ये भी रीजन है। चुनाव आयोग विभिन्न कार्यक्रम चलाता है, आपको क्या लगता है किस तरह के और कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जो इस टर्न आउट है उसको और बढ़ाया जा सके? यस मैम, देखो मैम, इलेक्शन कमीशन जो है अगर अच्छे से एक कैंपेन करे, यूथ को अवेयर करे वोटिंग के लिए, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक मैसिव प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, ताकि यूथ जो है
हर रूरल अर्बन एरिया में यूथ को जागरूक करें वोटिंग के लिए, क्योंकि वोटिंग ही हमारा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं और अच्छी सरकार दे सकते हैं। और कहा भी जाता है जो युवा होते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं, अगर उन्हें हम इस इलेक्टोरल प्रोसेस में इंक्लूड कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यूथ को कैसे इंक्लूड किया जाए? मैम, यूथ के लिए सबसे पहले यही है कि जो यूथ को गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें हमारे जो सबसे पहले यूथ इलेक्ट होने चाहिए, जो हमारे जो भी रहते हैं एमपीज या लोकल गवर्नमेंट बेसिस पे, अगर हमारा यूथ गवर्नमेंट में आएगा तो वही हमारे यूथ को मोटिवेट कर सकता है। जी। तो आपका ये मानना है कि जो कैंडिडेट्स हैं उसमें ज्यादा अगर युवा शक्ति होगी तो जरूर युवा शक्ति आगे बढ़कर आएगी और वोट करेगी। अपने जीवन के अनुभवों से सीखने के लिए हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए हमें दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। यही अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके जीवन के कैसे अनुभव रहे हैं वोटिंग राइट्स को लेकर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग कितने समय से वोट कर रहे हैं? वोट हम काफी समय से कर रहे हैं, जब से हमें वोट देने के लायक बने हैं उस टाइम से वोट कर रहे हैं। जी। तो इस वर्ष भी क्या वोट करेंगी? पक्का वोट करेंगे जी, इस वर्ष भी वोट करेंगे जी। हाँ जी। और हम देखते हैं कि बहुत से युवा हमारे साथी होते हैं, वो वोट देने से कतराते हैं। उनका मानना है कि वोट देने जाएंगे समय की बर्बादी है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वोट तो देना चाहिए हर एक युवा को, क्योंकि जब सरकार बनेगी तो वोटों से ही बनेगी, तो लोगों का भविष्य जो है ना उसी पर ही डिपेंड करता है, इसलिए वोट तो हर एक युवा को देना चाहिए। हाँ जी। लेकिन लोगों में ये अवधारणा होती है कि अगर हम एक वोट नहीं देंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हर आदमी यही सोचता रहेगा कि भाई मैं तो एक ही हूँ, मैं नहीं जाऊंगा वोट देने, तो क्या फर्क पड़ता है। इस तरह अगर सभी सोचने लगे तो कैसे सरकार बनेगी, कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, और कैसे उनकी जो युवाओं की जो सबकी जो डिमांड्स होती है वो कैसे पूरी होंगी, कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरा तो ये है जी, हर एक आदमी को ये वोट का ये मतलब समझना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इसीलिए मेरे वोट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम साक्षरता की बात करते हैं तो हिमाचल की साक्षरता भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इतना टर्न आउट देखने को नहीं मिलता है। क्या कारण आपको लगता है सर? साक्षरता तो काफी अच्छी है यहाँ हिमाचल की, टर्न आउट तो फिर अब लोगों में पता नहीं क्यों निर्जान है। वैसे तो वोट देना चाहिए हर एक नागरिक को, उसका ये मौलिक अधिकार है वोट देने का, उसको दे देना चाहिए। और इसी से सरकार बनेगी हमारी, जब वोट देंगे तो वोट का तो एक वोट का भी फर्क पड़ता है। एक वोट से भी सरकार कई बार आदमी हार जाता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो हार जाता है, तो इसलिए वोट तो देना चाहिए उसको। अगर बेसिकली हम हिमाचल की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वर्ष लोकसभा के चुनाव में हम आगे लेके जाएंगे? और मुद्दे तो होते रहते हैं जी। अगर आपका कैंडिडेट सशक्त है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुद्दे तो हर साल ही, अब जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई भी होगी, सब कुछ होगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जिसके पास योग्यता है उसको काम मिल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। योग्यता के अनुसार आगे भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के साथ ये चीजें बढ़ती रहेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी खत्म होगी। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हमारे युवा कितने एक्साइटेड हैं। हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जानते हैं। नमस्कार। आपका नाम, आप कहाँ से? मैं अरुण चौधरी, जिला मंडी जोगिंद्रनगर से। जी अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी, इस बार मेरा पहली बार मतदान होगा लोकसभा के लिए। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से अपने देश को बदल सकता हूँ एक मतदान के खातिर। जी, तो क्या आपको लगता है क्या मुद्दे आपके रहेंगे जब आप किसी सरकार को चुनते हैं? तो सरकार के मुद्दे तो जैसे मैं एक युवा हूँ, अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि उसी सरकार को चुनूं जो मेरे हित के लिए काम करे। जी, जो मैंने पढ़ाई किया, अगर उसके लिए अगर अच्छा परिवर्तन मुझे देखने को मिलता है तो मैं उसी को चुनूंगा। जी, लेकिन हम बहुत सारे युवाओं में ये देखते हैं कि वो वोटिंग के लिए इतने एक्साइटेड नहीं रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जो युवा है हमारे देश का आधार है। जो आज का युवा है वही हमारे जो भविष्य का निर्धारित करेगा, और भविष्य का निर्धारण हमारे मतदान द्वारा ही होगा। तो मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी युवा हैं, जिनका जो मतदान करने के लिए इच्छुक हैं या जो उम्मीदवार हैं, वो वोट अवश्य करें, मतदान अवश्य करें। लेकिन लोगों में ये अवधारणा भी होती है कि हमारे एक वोट से क्या ही बदल जाएगा, हमारे एक वोट से क्या ही सरकार बन जाएगी, तो हम वोट नहीं डालेंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, एक एक बूंद करके ही पूरी गागर को भरती है, पूरे सागर को भरती है। तो एक एक वोट कीमती है, एक एक मतदान कीमती है।
इस साल के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का कितना महत्व रहने वाला है। हमारे साथ एक नारी शक्ति जुड़ने वाली है, चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह वो और महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? सोनिका। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल जो वोटिंग है उसमें आप कितनी एक्साइटेड है वोट देने के लिए? मैं वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। विश्व का सबसे बड़ा भारत जो है वो एक लोकतंत्र है और इस समय जो मैं कहूँ तो 97 करोड़ के करीब मतदाता हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ के इस बार मुझे लगता है कि अब इसमें भाग लेंगी, क्योंकि बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जो चलाए जा रहे हैं जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक आज के समय में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो ये हमारा भी एक राइट है कि हम वोट दें और अपने एक समझदार नागरिक होने का जो है वो फर्ज निभाएं। और मैं अब दूरदर्शन के माध्यम से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी, हर महिला को यही कहना चाहूँगी कि अपनी ताकत को पहचाने, वोट दें और एक समझदार नागरिक बने। तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं आपसे बात करके। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप कितने लंबे समय से आप वोटिंग कर रही हैं? मुझे काफ़ी समय हो गया है वोटिंग करते हुए, और मैं कहीं भी हूँ, जहाँ भी होती हूँ, मैं हमेशा वही मैं बार बार ये बात कहूँगी कि मैं एक भारत की एक नागरिक हूँ, तो मैं नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाती हूँ। मैं जहाँ भी हूँ तो मैं वोटिंग के समय अपने शहर पहुँचती हूँ और अपना वोट देती हूँ। और बाकी महिलाओं से भी यही कहूँगी कि वो कहाँ कितना ज़रूरी काम भी हो पर ये राइट जो है वो उसे ना छोड़े। प्लीज़ इस बार जो है वोट दे। चुनावों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे संबंधित अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हरनाम है जी। मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ। जी। सो मैं फार्मा सेक्टर में हूँ। आई एम इन ड्रग सिंथेसिस और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया। बेसिकली आई डू जॉब एट बैंगलोर। सो आपने जो पूछा है कि चुनाव का क्या महत्व है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है और उसमें मत का अधिकार आई थिंक सबसे बड़ा अधिकार है। हर किसी को यूज़ करना चाहिए, उसे अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है और उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए मत का। आजकल जो चल रहा है एक सोशल मीडिया या सोशल जिसको नेटवर्किंग कहेंगे कि इसको वोट दो उसको वोट दो, मैं कहूँगा कि नहीं, आप अपनी सोच और समझ से पूरी तरह इवेल्युएट कीजिए। जो नेता या जो गवर्नमेंट आपके एरिया के लिए बेनिफिट कर रही है, जो वहाँ की प्रगति कर रही है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए आप, क्योंकि देश बदल रहा है और हिमाचल भी बदल रहा है। क्योंकि आई केम आफ्टर 6 or 7 years back, I could see the lots of changes. So what I want, it must be the way it is going now, it should be. वोटिंग राइट्स के बारे में मेरा कहना है कि लोग, हमारी जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोटिंग करें, क्योंकि हमारे देश में नेता लोग जो वोटर है उनको झांसे में ले आके उनके पर्सनल व्यक्तिगत जो उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए लोग वोटिंग करते हैं। वो एक एंटायर सिस्टम को देखते हुए विकास के लिए वोटिंग करें। अगर हमारा एंटायर विकास होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा भी डेवलपमेंट होगी। एक व्यक्तिगत रूप को देखते हुए झांसे में आकर वोटिंग ना करें। चुनाव वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, वो प्रतिनिधि जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए आवश्यक है हम अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। हम आप सभी से ये आग्रह करना चाहेंगे, 1 जून को आप अपने घर से बाहर निकलें, वोट करें और अपनी सरकार का निर्माण करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए डीडी हिमाचल। नमस्कार।